बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी रेसिपी जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो ये मैंने लिया है भैंस का दूध जो कि उसका फर्स्ट डे का है, यानी कि जब उसकी बच्चे की पैदाइश के बाद जो पहले दिन का दूध होता है, ये हम लोगों ने वो लिया है। तो ये जो रेसिपी हम लोग बना रहे हैं ये बनती ही सिर्फ इसी दूध में है और नॉर्मल दूध में ये नहीं बनती। दूसरे या तीसरे दिन के दूध से ये नहीं बनती। तो ये है, हम लोगों ने दूध लिया है जो हम लोग बना रहे हैं। हम लोग पंजीरी बना रहे हैं इस दूध की। इस दूध को हम लोगों ने पहले फटा लेना है, यानी कि ऑटोमेटिकली खुद ये फट जाएगा जब हम लोगों ने इसको बॉयल करना शुरू करना है। तो पंजाबी में ये आम लोग जो हम लोग इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं बोली पहले दिन की जो होती है, ये वो है। तो जब जैसे ये गर्म होना शुरू होगा तो ये ऑटोमेटिकली फट जाएगा, इसकी वो हल्के हल्के से लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये उसी से ही बनेगा। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 किलो ये दूध ले लिया। इसको अच्छी तरह से मैंने पहले छान लिया है और अब मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर रही हूँ। फ्लेम हम लोगों ने ऑन कर लिया है इसके नीचे, और अब हम लोगों ने इसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। और इसके अंदर चम्मच जो है हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होता है और ये इसको नीचे लगने का बहुत जल्दी ये इनके ख़तरा होता है। तो इसका हम लोगों ने धीरे धीरे से चम्मच भी हिलाते रहना है और इसका ख्याल रखना है। अभी सिर्फ तकरीबन 1 मिनट ही हुआ है हम लोगों को इसको पकाते हुए, और ये देखें, आप लोग देख सकते हैं ये गर्म भी हो चुका है और 1 मिनट में ही ये जो है ना फटना शुरू हो गया। इसकी ये गुठलियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको मज़ीद हम लोगों ने 2 मिनट पका लेना है, लेकिन मुसलसल आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे लग रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है। फिर 2 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये तकरीबन सारा ही जो है ना इसकी वो बन गई हैं, गुठलियाँ सी बनना शुरू हो गई हैं, और इसका पानी अलग होना शुरू हो गया है। दूध जो है वो जम गया है इस तरह से फुटकियों की शक्ल में, और जो पानी है वो अलग होना शुरू हो गया है। और जो ये पानी है हमने अब इसको खुश्क करना है, और सिर्फ जैसे ये खाली जब ये फुटकियाँ सी रह जाएंगी ना दूध की, तो हमें यही चाहिए। बाकी जो पानी है ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो दूध है इसको हम लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग इसी तरह से पकाते रहें मीडियम आंच पे। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी बड़ी कढ़ाई ले ली है। पहले मैंने छोटी कढ़ाई में रखा था, तो ये ना इसका पानी खुश्क हो गया था, लेकिन ये काफ़ी मकदार में था और ठीक से चम्मच नहीं था चल रहा। अब हम लोगों ने कढ़ाई इसकी चेंज की है, बड़ी ली है, और आप लोग देख सकते हैं इसका पानी सारा ही ड्राई हो चुका है और अब ये नीचे लगना शुरू हो गया है। तो अब हम लोगों ने इस लेवल पे इसके अंदर डालना है घी, जो कि देसी घी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने लिया है 3 किलो हमारे पास दूध था, 1.5 पा हम लोगों ने घी शामिल किया, वो भी देसी। ये ऑप्शनल है, आप लोग इसके अंदर डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब इस घी में हम लोगों ने ये जो दूध है इसकी हम लोगों ने भुनाई करनी है। 1.5 पा हम लोगों ने इसके अंदर घी शामिल किया है, और अब साथ ही हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं, और चीनी हम लोग इसके अंदर आधा किलो डालेंगे, ताकि जो चीनी ने पानी छोड़ना है वो भी छोड़ दे, साथ ही इसकी भी भुनाई हो जाए अच्छी तरह से। जी, तो आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे, और इसकी वॉइस आप लोग सुने जैसे ये कड़कड़ाहट इसकी, और क्योंकि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है इस तरह से, इसका मुकम्मल हम लोगों ने कलर चेंज करना है। इतनी ज़बरदस्ती हम लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इसकी मुकम्मल भुनाई कर ली है और फ्लेम हम लोगों ने ऑफ़ कर दिया है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, थोड़ा ठंडा किया है। अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में, आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, मैंने इसको डिश आउट कर लिया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह ये बनके तैयार हुई है हमारी मीठा। तो आप लोगों ने इसको इसी तरह घर में ट्राई करना है। ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लेके आई हूँ जिनके सर में दर्द रहती है या जिनकी आई साइड वीक रहती है। तो मेरी अम्मी के भी सर में इसी तरह से दर्द रहता है और आई साइड वीक रहती है, तो मैंने इसीलिए उनके लिए ये बनाई है, और ये बहुत एनर्जेटिक है उनके लिए, उनके सर के लिए। तो आप लोगों ने इसी तरह से इसको घर में ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।